हेलो और मेरे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको उर्दू ज़बान में वर्डप्रेस के बारे में समझा रहा हूँ कि किस तरह से वर्डप्रेस की साइट बनाई जा सकती है। मेरा एक इंग्लिश ट्यूटोरियल सीरीज़ पहले से चल रही है। अगर आपको इंग्लिश में चीज़ें सीखनी हैं तो उसके लिए मैं लिंक वीडियो में दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके इंग्लिश ट्यूटोरियल सीरीज़ देख सकते हैं। अच्छा, मेरा नाम असद अली सदीकी है और मैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट में तकरीबन 7 साल से काम कर रहा हूँ। लास्ट लेसन में हमने ये किया था कि सर्विसेज पेज बनाया था, ये कस्टम पेज टेम्पलेट बनाया था जिस पे हमने सर्विसेज कैटेगरी की पोस्ट्स उठा के लगाई थी। नाउ ये हमारी कैटेगरी है। इस लेवल पे पहुंच के हमें कम से कम इतना अंदाज़ा तो हो गई होगा कि जो कैटेगरीज होती हैं ये एक फोल्डर की तरह से होती है और उन कैटेगरीज के अंदर हम पोस्टों को संभाल के रख लेते हैं। मसलन सर्विसेज की 5 जो पोस्टें वो हमारी सर्विसेज कैटेगरी में पड़ी हुई है, न्यूज़ की 5 पोस्टें न्यूज़ एंड इवेंट्स कैटेगरी में है और ब्लॉग की 5 पोस्टें ब्लॉग कैटेगरी में है। इससे पहले हमने कस्टम पेज बनाया और उसको नाम दिया सर्विसेज पेज का, और उस पर हमने सर्विसेज कैटेगरी की पोस्टें, सर्विसेज कैटेगरी की आईडी 4 थी तो हमने सर्विस कैटेगरी की यहाँ पे हमने 4 नंबर आईडी दे दी और पेज पर क्या हुआ कि 4 नंबर कैटेगरी की पोस्टें जो है वो डिस्प्ले हो गई। सेम एज इट इज़ हम न्यूज़ एंड इवेंट्स का पेज टेम्पलेट भी बना सकते हैं। हम इस पेज को कॉपी पेस्ट करेंगे और ये जो पेज है हमारा, इसको हम नया नाम दे देंगे, टेम्पलेट नेम न्यूज़ एंड इवेंट्स दे सकते हैं। और फिर हमें एडमिन में ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी कि हम न्यूज़ एंड इवेंट्स का टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम आईडी चेंज करेंगे और आईडी हम न्यूज़ एंड इवेंट्स कैटेगरी की दे देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट्स कैटेगरी की पोस्टें शो होना शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ जो इस पेज पे कम है वो ये है कि पोस्टों के साथ इमेजेस आते हैं, तो हमें जो है ना इमेजेस भी डिस्प्ले करवाने। नॉर्मली कोई भी न्यूज़ होगी या कोई भी चीज़ होगी या कोई भी सर्विसेज हम दे रहे हैं तो हम चाहेंगे कि इस तरह से बोरिंग स्टाइल में वो डिस्प्ले ना हो, बल्कि इसके उस सर्विसेज के रिलेटेड जो है इमेज हमारा यहाँ पर शो होना चाहिए। उस मकसद के लिए हम इन पोस्टों को जो है वो इमेजेस दे सकते हैं। इमेजेस असाइन करने के लिए मैं पोस्ट ऑल पोस्ट में जाऊंगा, वहां से मैं ये फॉर एग्जांपल पहली पोस्ट ओपन कर लेता हूँ। एक पोस्ट का इमेज मैं वीडियो के दौरान दूंगा और बाकी तमाम पोस्टों को इमेजेस मैं वीडियो पॉज करके दे दूंगा। पोस्ट को इमेज देने के लिए सेट फीचर्ड इमेज, ये वो इमेज है जो कि हम यहाँ से इमेज लगा सकते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे हमें ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी है, इसके अंदर कोई ख़ास इमेजेस, इसको 2 इमेजेस मौजूद हैं तो हम मीडिया में से इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम नया इमेज कोई भी अपने सिस्टम से अपलोड कर सकते हैं। नया इमेज अपलोड करने के लिए मैं सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा अपलोड फाइल पे और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा। मैक्सिमम फाइल का साइज 2 MB होना चाहिए, ये हमें बता रहा है यहाँ पे। अब मैं सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास इमेजेस पड़े हुए हैं, इनमें से मैं इमेजेस जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और वो इमेजेस, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास बहुत सारी पोस्टें हैं तो मैं ये सारे इमेजेस एक ही दफ़ा में मीडिया में अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद मैं एक इमेज भी अपलोड कर सकता था, लेकिन मैंने बहुत सारे इमेज एट द सेम टाइम अपलोड कर ली क्योंकि आगे भी मैंने यही इमेजेस इस्तेमाल करने हैं। तो मैं कोई भी एक इमेज पर क्लिक करूँगा, टिक मार्क आ जाएगा, सेट एज फीचर्ड इमेज करूँगा और वो इमेज मेरा यहाँ पे पोस्ट को लग गया है और अब मैं अपडेट कर दूँगा। अब जब मैं फ्रंट एंड पे जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा तो वो इमेज मुझे शो नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोड के ज़रिए वो इमेज टेम्पलेट के ऊपर प्लेस करवाना है। वो कैसे होगा, वो हमारा बेसिकली आज का पहला टॉपिक है। ये जो कोर्स के रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम इनको हम 1 बाय 1 गो थ्रू करेंगे और ये चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अनफॉर्चुनेटली डिस्क्रिप्शन के अंदर कोड नहीं प्लेस किया जा सकता, तो मैं इस कोड को, इस टेक्स्ट फाइल को अपलोड कर दूंगा अपने सर्वर पे और वहाँ से आप इस फाइल को हासिल कर सकेंगे। द लेसन नंबर इज एक्चुअली 4। ओके, नाउ ये हमारा कोड है। ये सबसे पहले सिंपल कोड है, ये बहुत ही यानी कि एक सिंगल स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए हम जो इमेज है, दूसरी भी सिंगल स्टेटमेंट ही है लेकिन ये है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम PHP फॉर ईच लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है। शायद मैंने लास्ट टाइम को बताया था कि 10 पोस्ट उठवाई हैं। फॉर ईच यहाँ से लेके यहाँ तक उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि नंबर ऑफ पोस्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगी। अब मेरी 5 सर्विसेज की पोस्ट हैं तो
फॉर ईच यहाँ से स्टार्ट होगा, एक दफ़ा चलेगा, फिर एंड फॉर ईच पे जाकर दोबारा ऊपर चला जाएगा, फिर दूसरी पोस्ट, फिर तीसरी पोस्ट, फिर चौथी पोस्ट और फिर पांचवी पोस्ट। मतलब कोड मैंने जितनी पोस्टें होंगी उतनी दफ़ा ये लूप चलेगा। इस वक्त 5 है तो ये 5 दफ़ा चलेगा, अगर 10 पोस्टें होंगी तो ये 10 दफ़ा चलेगा। मतलब ये कि कोड मैंने एक दफ़ा लिखा है और ये बार बार रिपीट करवाया जा सकता है फॉर ईच की मदद से। अब मैं यहां पर वो कोड प्लेस करता हूं जिससे मैं थंबनेल इमेज गेट करवाऊंगा। ये वो कोड है। अच्छा, इसमें हमारा अच्छा जी, इसमें हमारा जो है जो काम की लाइन है वो ये वाली थी। ये लाइन क्या कह रही है कि गेट इमेज अटैचमेंट यूआरएल, जो पोस्ट के साथ अटैचमेंट लगी हुई है उसका यूआरएल जो है वो पकड़ लो, उसका एड्रेस जो है वो पकड़ लो और उसको आईएमजी में स्टोर कर, इमेज में स्टोर करा दो। और यहां पे जाके मैंने क्या किया, यहां पे जाके मैंने आईएमजी टैग लगाया। आईएमजी टैग लगाया, मैं ये फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन यहां से हटा देता हूं। आईएमजी टैग लगाया और इसके सोर्स में एसआरसी मींस सोर्स में मैं जो हूँ ये जो इमेज मैंने गेट करवाया है वो इको करवा दो। इको स्टैंड्स फॉर प्रिंटिंग, सो ये चीज वहां स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। क्या डिस्प्ले करवा रहा है? इमेज यूआरएल, जो इमेज का यूआरएल था जो हमने यहाँ पे गेट करवाया है। तो वो जो हमने गेट करवाया है वो तो हमने आईएमजी यूआरएल में नहीं करवाया, वो तो हमने $साइन इमेज में करवाया है। डिस्प्ले हम यूआरएल करवा रहे हैं, तो ये हम गलत कर रहे हैं। हम यहाँ से इमेज को कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। अब ये कोड कह रहा है कि जो यूआरएल पोस्ट का तुमने उठाया है और इमेज में स्टोर करवाया है उस इमेज को यहाँ पे आके इको करवा दो। सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो वो इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ एक पोस्ट को दिया था तो एक पोस्ट का डिस्प्ले हुआ है। मैं यहाँ पे जाके तमाम पोस्टों को इमेजेस असाइन कर देता हूँ और आप देखेंगे कि तमाम पोस्टों में फिर वो इमेजेस आ जाएंगे। मैं वो करता हूँ, फिर मैं वापस वीडियो कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तमाम इमेजेस अब मैंने पोस्टों को असाइन कर दी हैं और हर पोस्ट में टाइटल के बाद ये इमेज शो हो रहा है। अच्छा, मैंने ये हो गया हमारा इमेज को डिस्प्ले कराने का तरीका, जो फीचर इमेज हम किसी पोस्ट को अटैच करते हैं। सो हमने यहाँ पर ये सीखा कि हम किसी भी पोस्ट को फीचर इमेज या कोई भी इमेज उसके साथ अटैच कर सकते हैं और फ्रंट एंड पे पेज टेम्पलेट में हम वो इमेज जो है वो उसका यूआरएल गेट करवा के उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये इमेजेस जो है काफ़ी बड़े साइज के हैं। नॉर्मली जो है वो हमने देखते हैं कि टेक्स्ट के लेफ्ट साइड पे छोटा सा इमेज होता है और उसके राइट साइड पे टेक्स्ट होता है। मैं इस इमेज का साइज चेक करता हूँ कि इस इमेज का साइज एक्चुअली है क्या। ये 300 बाई 450 है। ये है आपका 301 बाई 450। इमेज का साइज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक तो इस पर क्लास नहीं लगी हुई, इसलिए वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पैन कर रहा है। साथ में एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ कि जब हम इमेज अपलोड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम छोटी छोटी इमेजेस अपलोड करें। हम 1000 बाई 2000 का इमेज भी या 4000 बाई 3000 का इमेज भी अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अब होता क्या है कि जब हम एक इमेज अपलोड करते हैं तो वर्डप्रेस जो है वो उस इमेज के 3 साइजेस जो है वो ड्यूरिंग द अपलोड टाइम वो 3 साइजेस हमारे लिए बना देता है। वो कौन कौन से 3 साइजेस बनाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पे जाएंगे मीडिया पे। यहाँ पर हमें नजर आएगा कि जब हम एक इमेज अपलोड करेंगे तो वर्डप्रेस एक थंबनेल साइज का इमेज बनाएगा जिसका साइज होगा 150 बाई 150। दूसरा इमेज मीडियम साइज बनाएगा जिसका साइज होगा 300 बाई 300 और तीसरा इमेज बनाएगा लार्ज साइज का जिसका साइज होगा 1024 बाई 1024। अब ये 1024 बाई 1024 मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट है। मसलन अगर किसी इमेज की विड्थ जो है वो 1500 थी और हाइट 900 थी तो वो 1500 को कम करके 1000 कर देगा। उसी हिसाब से उसी तरह सबसे हाइट भी कम हो जाएगी। हाइट को वो 1024 विड्थ और हाइट बराबर नहीं करेगा, बल्कि अगर विड्थ ज्यादा है तो विड्थ को कम करेगा 1024 पे ले आएगा
और उसी तनासब के साथ हाइट जो है वो कम हो जाएगी। और अगर हाइट ज़्यादा होगी तो हाइट को वो लिमिट में ले आएगा और उसी हिसाब से विड्थ को सेट करेगा। कहने का मतलब ये कि चौकोर इमेजेस नहीं बनाएगा, बल्कि जिस तरह से इमेजेस हमने अपलोड किए हैं, किसी की विड्थ अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रहेगी, किसी की कम है तो वो कम रहेगी। आप ये देख सकते हैं इसकी इमेज की विड्थ और है और हाइट और है, लेकिन मैक्सिमम साइज जो है वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर जब हम पोस्ट गेट करवाते हैं और हम यहाँ पे जो है ना वो डिफ़ॉल्ट इमेज जो हमने फीचर इमेज पे लगाया वही अपलोड करवा देते हैं, तो उससे होता क्या है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल पेज पर 100 पोस्टें डिस्प्ले करवानी है तो 100 पोस्टों के बड़े बड़े इमेजेस जो है वो अपलोड करेगा, जिससे हमारे पेज का साइज इंतहाई बढ़ जाएगा और साइट जो है वो चलना स्लो हो जाएगी। उसका हल हमारे पास है ये दूसरा कोड, ये वाला। ये कोड क्या करता है, इस कोड की मदद से हम डिफरेंट साइजेस के इमेजेस जो हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इमेजेस जो हैं वो उठा सकते हैं। मैं इसको पेस्ट करता हूं। अच्छा, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसमें एक चीज़ आप देख लें, एक चीज़ और आपकी समझ में आएगी। जब PHP टैग स्टार्ट हो रहा है और PHP एंड स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान ये हमने एक चीज़ लिखी हुई है जो कि येलो कलर की शो हो रही है। अगर किसी भी लाइन के आगे हम इस तरह डबल स्लैश लगा देंगे तो ये येलो कलर की हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं ये कमेंट हो जाएगी। अब ये कोड में नहीं चलेगी, ठीक है। सो अगर कोई लाइन हम ड्यूरिंग द वर्क अगर हम चाहते हैं कि वो लाइन जो है वो ना चले तो हम उसको कमेंट कर देते हैं इस तरीके से। कमेंट करने के 2-3 तरीक़ेकार होते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका ये सेलेक्ट करके हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर PHP के अंदर है तो कमेंट डिफरेंट तरीके से होगा, अगर हम HTML के अंदर है तो कमेंट डिफरेंट तरीके से होगा। PHP के अंदर कमेंट जो है, PHP टैग्स के अंदर कमेंट या उस तरह से होगा जिस तरह पहले किया था, या फिर इस तरह से होगा जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ। ये जो है तरीका, ये मल्टीपल लाइन्स को कमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमने 3-4 लाइनें इकट्ठी कमेंट करनी है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसके ज़रिए सारा का सारा ब्लॉक जो है वो कमेंट हो गया है। और अगर हमने एक सिंगल लाइन कमेंट करनी है तो हम डबल स्लैश के जरिए उस सिंगल लाइन को कमेंट कर सकते हैं। अगर हम HTML को कमेंट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है, उसका सिंटैक्स डिफरेंट होगा। प्रोसेस सेम होगा, सिंटैक्स डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, सिंटैक्स मीन्स लिखने का तरीका। फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से आके अप्लाई HTML कमेंट, क्योंकि ये HTML कोड है तो मैं अप्लाई HTML कमेंट करूँगा तो ये इस तरह से कमेंट हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा और ये कमेंट हो गया है। अगर मैं इसको अनकमेंट करना चाहता हूँ, सेलेक्ट कर दूंगा और इस पर क्लिक करूंगा, रिमूव कमेंट, और ये अब अनकमेंट हो गया है। सेव कर लिया। अच्छा, बताने का मकसद ये था कि ये जो लाइन है ये कमेंटेड है, ये जस्ट कोडर अपने लिए रखता है हेल्प के लिए, ताकि वो फॉर एग्जांपल अगर कल को मैं कोड भूल जाऊंगा तो मैं ये जो ऊपर वाली लाइन है वो बताएगी कि ये जो चीज़ क्या थी। उसमें हम डिफरेंट चीज़ें लिख लेते हैं, स्टार्ट ऑफ लूप, एंड ऑफ लूप, समथिंग लाइक दैट। इसमें लिखा हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, अब जैसे मैंने बताया था, हम करने ये जा रहे थे कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे फुल साइज इमेज उठाएं, हम यहाँ पे अपनी मर्जी के साइज का इमेज, छोटे साइज का इमेज जो है वो उठा लेते हैं। मैं थंबनेल पे क्लिक करता हूँ, कॉपी। ये जैसे मैंने बताया 3-4 साइज के इमेजेस बनाता है। थंबनेल बनाता है मीडियम, लार्ज और फुल साइज बनाता है। तो मैं पहले थंबनेल पे क्लिक करता हूँ और इस ब्लॉक को, ये लाइन ऑफ कोड जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, इस लाइन ऑफ कोड को इस्तेमाल करते मैं यहाँ पे थंबनेल पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा और यहाँ पे जाके एक लाइन और है इसके साथ, वो भी मैं लिख लूँ। इसके साथ लाइन है, कॉपी और पेस्ट, और इस सूरत हाल में जो URL आ रहा है वो इमेज URL वेरिएबल में आ रहा है, कॉपी, और यहाँ पे मैं इमेज की जगह इमेज URL कर दूंगा, सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा। अच्छा, अभी हमने थंबनेल साइज के इमेजेस उठाए हैं। इमेज की क्वालिटी तो ख़राब होगी, लेकिन ये कवर अभी भी सारा का सारा एरिया कर रहा है। इसका क्या मसला है वो मैं आपको बताता हूँ कि स्टाइल शीट से मैंने पहले पिछले कोर्स के दौरान, लेसन के दौरान फॉर्मेटिंग करते हुए मैंने इसको ये स्टाइल शीट्स लगा दी थी, ये स्टाइल एलिमेंट्स लगा दिए थे। मतलब इसकी विड्थ जो है वो 100% है, वो ब्लॉक का 100% विड्थ ये जाएगी ही जाएगी। अगर मैंने देखा कैसे, सॉरी आपको बता दूं, क्योंकि हमने सब चीज़ें सीखनी है
तो ये बेसिकली वीडियो का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि हम एक एडिशनल चीज़ सीख रहे हैं कि अगर इमेज का एक्चुअल साइज छोटा है और वो स्क्रीन पर बड़ा नज़र आ रहा है तो वो उसकी क्या वजह है, ये जानने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे इमेज पर, इंस्पेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली हम HTML में उस जगह पर आ चुके होंगे जहाँ पर वो इमेज IMG टैग हमारा स्टार्ट हो रहा है। और ये अगर मैं इस इमेज पे होवर करता हूँ तो साइज इमेज का 150 बाई 150 नज़र आ रहा है ऊपर यहाँ पे। यू कैन सी साइज 150 बाई 150 है, लेकिन शो ये पूरी स्क्रीन पर हो रहा है 150 तकरीबन इतना होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वो क्यों हो रहा है? तो वो इसलिए हो रहा है कि इस पेज में इस जगह पे IMG टैग के ऊपर देख सकते हैं, IMG टैग के ऊपर जो है ये एक क्लास लगी हुई है विड्थ 100%। मैंने अनचेक किया तो जो क्लास थी वो ख़त्म हो गई है, विजिबली ख़त्म हो गई है, प्रैक्टिकली साइड से ख़त्म नहीं हुई, लेकिन विजिबली इस क्लास जो है यहाँ से ख़त्म हो गई है। मुझे पता चला कि सर्विस IMG क्लास का नाम है, जहाँ पे विड्थ लगी हुई उसको मैं ख़त्म करूँगा तो मेरा मसला जो है वो हल हो जाएगा। यहाँ पे आया है सर्विस IMG, सर्विस ब्लॉग IMG क्लास का नाम है, विड्थ 100% लगी हुई है। मैं ये दोनों लाइन से सिलेक्ट करके इनको कर देता हूँ कमेंट। ये है मेरा CSS कमेंट। और अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो जो साइज़ का इमेज होगा एक्चुअली बेसिकली जो CSS है वो लोड नहीं हुई है। शायद मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था, नहीं बताया तो अब दोबारा जान लें। कंट्रोल शिफ्ट और R दबाएंगे और CSS फ्रेश लोड हो जाएगी और फिर कुछ नहीं हुआ। स्टाइल शीट गलत खुली हुई है, कि ओपन द अप्रोप्रिएट स्टाइल शीट। अच्छा, वो अनफॉर्चुनेटली गलत CSS खुली हुई थी, तो दोबारा देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और ये राइट साइड पे आ रहा है 118 और वहाँ पर 118 पे क्लास मौजूद है जिसमें विड्थ 100% गिवन है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल गो 118, इन दो लाइनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आके, ये है हमारा CSS कमेंट लगाने का तरीका, और रिफ्रेश करूँगा और अल्लाह का भला करे, ये रिफ्रेश करूँगा और वो स्टाइल शीट नहीं इम्प्लीमेंट हुई। कंट्रोल शिफ्ट R करूँगा, अब वो स्टाइल शीट इम्प्लीमेंट हो जाएगी ना। अब मैंने यहाँ पे 150, अब इसकी जो मैक्सिमम इसने हाइट जो है 150, सॉरी, जब हम थंबनेल बना रहे होते हैं तो क्रॉप एग्जैक्ट डायमेंशन थंबनेल के सूरत हाल में उसने विड्थ और हाइट 100% बराबर करनी ही करनी है। इसके अलावा मीडियम और लार्ज इमेज की सूरत में जो ज़्यादा होगी उसको वो कम कर देगा और दूसरी वाली उसके हिसाब से उसी तनासब से कम कर देगा। वो मैं बात को समझाता हूँ कि तनासब के क्या मतलब है। अब मैं दोबारा कोड पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले थंबनेल उठवाया था, अब मैं मीडियम उठवाता हूँ। मीडियम साइज इमेज जो उसने थंबनेल बनाया, मीडियम साइज का जो इमेज बनाया, अब वो उठाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब वो मीडियम साइज का इमेज शो करेगा। इसकी उसने जो हाइट है वो 300 पे सेट की है, हाइट को 300 से आगे नहीं जाने दिया, और जो विड्थ है वो उससे कम हो गई होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, जो हाइट है, विड्थ और हाइट दिखा रहा है 200 विड्थ है और 300 हाइट है। सो 300 मैक्सिमम हमने जाना है, 300 मैक्सिमम गया और उस हिसाब से हाइट उसने, विड्थ से उसने 200 कर दी। नीचे भी इमेजेस वैसे ही हैं जिनके जिसकी विड्थ ज़्यादा थी उसने उस विड्थ को 300 पे सेट किया होगा और हाइट को उसी तनासब से एडजस्ट किया होगा। इसके अलावा मेरे पास तीसरी ऑप्शन है, मैं इमेज लार्ज इमेज पिक करवाता हूँ, इसको देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। ये इसने लार्ज इमेज पिक करवा दिया, ये 1024 मैक्सिमम साइज का होगा, और यहाँ पे मैं जाके करता हूँ फुल मेरा ख्याल है ये वही इमेज होगा जो कि हमने अपलोड किया है। जो जिस साइज का इमेज अपलोड कर दिया, 2000 का, 3000 का, 5000 का, वो इमेज जो है वो शो कर देगा मुझे। अच्छा, अगर इमेज का साइज जो है वो मैक्सिमम साइज से कम है, फॉर एग्जांपल मैं लार्ज करता हूँ, लार्ज के अंदर मुझे पता है कि उसने 1024 साइज का इमेज जो है वो बनाना है। अगर विड्थ कम होगी इमेज की या हाइट कम होगी तो उसको वो बढ़ाएगा नहीं, बल्कि जो मैक्सिमम है उस पे ले जाके छोड़ देगा। फॉर एग्जांपल इसको देखें, 450 338, इसने इसको 1024 नहीं किया, लार्ज इमेज के लिए 1024 नहीं किया, बल्कि जितनी मैक्सिमम इसकी साइज था उस पे वो लाके उसने हमें छोड़ दिया है। अच्छा, इसके बाद इसको हम स्टाइल को दोबारा से रिवाइव कर देते ताकि हम इसको फॉर्मेट कर सकें। ये हमारा दूसरी चीज़ होगी जो इमेजेस को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। सो ये दोनों कोड्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं फर्दन। आप इन दोनों कोड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।
खुद से इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पूरी थीम का फ़ोल्डर जो है वो अपलोड कर दूँगा। आप इसको डाउनलोड करके अपनी थीम को रिप्लेस कर लीजिएगा और उसके अंदर से आपका ये तमाम कोड चलता हुआ नज़र आ जाएगा। पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हो रही है। और अगर आप चाहते हैं, बेसिकली मैंने भी ये कोड्स जो है वो एक जगह पे स्टोर किए हुए हैं, याद कोई भी नहीं करता, ना इनको याद करने की ज़रूरत है। ये हम एक जगह पे प्लेस कर लेंगे और उनको फिर वहाँ से बस ये TXT फाइल्स आर विल बी द परफेक्ट रिसोर्स फॉर यू, जो आप फ्यूचर के अंदर इनसे रेफरेंस ले सकेंगे। मैं भी इसी तरह से करता हूँ, आप भी इसी तरह से तकरीबन कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इस लेवल पे चीज़ें याद नहीं की जाती, रट्टे नहीं लगाए जाते, बल्कि चीज़ों को स्टोर किया जाता है, महफूज किया जाता है और उनको वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाता है। और CSS अपनी जगह वापस ले जाऊँ मैं, ताकि जो चेंज की थी फॉर्मेट हमारा वापस आ सके। और ये डिव का नाम है मेरा ये, मैं इसके गेट वो डिव लगा देता हूँ और काम हमारा यहाँ से हल हो जाएगा। डिव क्लास नहीं जी, और ये हमारी फॉर्मेटिंग बराबर हो जाएगी। Ctrl+Shift+R। अब हर पोस्ट के लेफ्ट साइड पे इमेज आ रहा है, जो कि इसको दिखाने का एक अप्रोप्रिएट तरीका है। नाउ अगर हम चाहते हैं कि हम एक लाइन में 2 पोस्टें शो कराएं, तो मैं इंस्पेक्ट करूंगा। इसकी जो विड्थ है, ये जो आउटर डिव है, इसकी विड्थ 100% हुई हुई है। मैं इसको करता हूँ कम, मसलन इसको 50% करूंगा तो जगह बनेगी दूसरी के लिए, थोड़ी सी और कम कर देता हूँ। और इसको मैं कर देता हूँ फ्लोट लेफ्ट। चूंकि मार्जिन गिवन है, सो मार्जिन की वजह से 48 पूरा नहीं है। 48 में 2% मार्जिन जो है वो ऐड हो जाएगा। तो यू कैन सी, इस तरह से अब 2 जो पोस्टें हैं वो एक लाइन में शो करवाई जा सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। यही चेंज मैं अगर जाके कोड में कर दूंगा तो मेरी पोस्टें इस तरह की हो जाएंगी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। ये चेंज मैं अगर CSS में कर देता तो पोस्टें मेरी इस तरह की रहती। अब हम आज के ओरिजिनल टॉपिक की तरफ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली 21 मिनट वीडियो के यहाँ पर ही हो गए, लेकिन कोई मसला नहीं है। हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा कस्टम पोस्ट टाइप्स। हम बजाय इसके कि हम यहाँ से पोस्ट की कैटेगरी सर्विस की पोस्टें यहाँ पे उठाने की बजाय, मसलन मैं कैटेगरी पोस्ट की सर्विसेज जो पोस्टें हैं, कैटेगरी सर्विस की पोस्टें मैं उठा के वहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो बेसिकली हम ये करते हैं कि इंस्टेड कि हम यहाँ पे कैटेगरी बनाएं और उसकी पोस्टें बनाएं और उसको उठाकर हम सामने डिस्प्ले करवाएं, हम करते ये हैं कि हम एक एडिशनल एक कस्टम पोस्ट टाइप जो है, एक और पोस्ट टाइप हम अपनी, कस्टम का मतलब होता है अपनी मर्जी की, सो हम अपनी मर्जी की एक एडिशनल पोस्ट यहाँ पे बना लेते हैं, जो कि हमें लेफ्ट साइड पे शो होना शुरू हो जाएगी। और वहाँ पे हम जो है वो अपनी पोस्टें बना लेंगे और उनको फिर हम जो है ना कोड के जरिए पेज पर उठा लेंगे। वो किस तरह से बनाया जाएगा, उसको बनाने के लिए ये हमारा कोड है। इस कोड को हम पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे और हम इस कोड को अपनी functions.php में पेस्ट कर लेंगे। मैं आपको पूरी थीम प्रोवाइड करूंगा तो उसमें ये functions.php भी मौजूद होगा, तो आपको ये खुद से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप साथ खुद से बना रहे हैं तो वो तो सबसे बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, ये वो ब्लॉक है जो मैं डालूंगा और इसको सेव करूंगा और मैं रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे मेरे पास सर्विसेज की ऑप्शन, ये देखिए सर्विसेज आ गया है। इसमें मैं ऐड सर्विसेज ऐड करवा लूंगा और फिर पोस्ट टाइप सर्विस की जो पोस्टें हैं वो मैं अपने पेज टेम्पलेट पे उठवा लूंगा। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप कह सकते हैं कि जी पहले हमने ये क्यों किया, अब हम ये क्यों कर रहे हैं, जब ये सबसे बेहतर था। तो हमने ये भी सीखना था, हमने ये भी सीखना है। तो जो कुछ हमने सीखना है हम उस हिसाब से काम जो है वो करते जाएंगे और उसी हिसाब से काम हमारा आसान इंशाअल्लाह ताला इसके आगे इससे भी ज़्यादा आसान तरीक़ेकार आएंगे। तो ये है कि हमने क्योंकि सारा काम सीखना है तो हम किसी भी चीज़ को वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं समझेंगे। ये मेरी सर्विसेज आ चुकी हैं। अब मैं थोड़ा सा कोड पे नज़र मारते हैं कि कोड बेसिकली था क्या। ये कोड है हमारा जिसमें जो ये लेबल्स हैं, जितने भी लेबल्स हमारा इसमें शो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर सर्विसेज लिखा हुआ है, ये ऑल सर्विसेज लिखा हुआ है।
ऑल सर्विसेज पे जाऊंगा, यहाँ पे सर्विसेज लिखा हुआ है, ऐड न्यू, ऑल, ये तमाम जो टेक्स्ट लेबल्स हैं ये सारे यहां से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि यहां पर था मेरे पास ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल ये मेन्यू नेम है, मैं मेन्यू नेम कहता हूँ सर्विसेज की जगह सर्विस लिखा हुआ हो। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो ये सर्विस हो गया। इसी तरह से अंडू करता हूँ, मैं कहता हूँ ऑल सर्विसेज की जगह ऑल सर्विस लिखा हुआ आ जाए या कुछ और हो जाए, व्हाटएवर। तो यहाँ ये सारे लेबल्स हैं, ठीक है, यहां से मैं लेबल्स अपनी मर्जी के लगा सकता हूँ। ये असल में हमारी एरे है, ये है ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो हमें आगे दे रहा है कि इस तरह की हमें पोस्ट बनानी है। नाउ इसमें जो काम की चीज़ है वो ये है कि जो हमारा पोस्ट बन रही है, जब मैं ऐड न्यू करूँगा तो उसमें टाइटल है, एडिटर है, इसको हम बेसिक एडिटर बोलते हैं, शायद हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया है। उसमें फीचर्ड इमेज है, उसमें एक्सर्प्ट है, कस्टम फील्ड्स हैं, डिस्कशन है, ऑथर है। ये तमाम चीज़ें दी जा रही हैं इस एरे की मदद से। दिस इज कॉल्ड एरे। तो इस एरे की मदद से ये तमाम इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मसला मैं इसमें से रिवीजन्स निकाल देता हूँ, कमेंट्स रहने देता हूँ, थंबनेल रहने देता हूँ, ऑथर निकाल देता हूँ, एक्सर्प्ट निकाल देता हूँ और एडिटर रहने देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ। अब आप देखिएगा कि जो मेरा इन्वायरमेंट है वो सिंप्लीफाइड हो चुका होगा। डिस्कशन छोड़ दिया था वो है, और बाकी सब कुछ हमने निकाल दिया है। अब ये मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन गया है। अच्छा, अब इसमें ना मेरे पास अनफॉर्चुनेटली पोस्ट मौजूद नहीं है। अब मैंने करना है बेसिकली ये है कि सर्विसेज पेज पर बजाय इसके कि मैं सर्विस कैटेगरी की पोस्टें उठाऊँ, मैं सर्विस कस्टम पोस्ट टाइप की पोस्टें जो है वो उठाऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे वो पोस्टें बनानी होंगी। तो मैं इसकी ये पोस्टें बनाता हूँ और बनाने के बाद फिर दोबारा से वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। अच्छा, जब मैंने एक बना ली है, अब जब मैं इसको डुप्लीकेट करने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर डुप्लीकेट वाली जो प्लगइन की ऑप्शंस थी आसानी के साथ डुप्लीकेट करने वाली, वो मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। तो मुझे वो अपनी कस्टम पोस्ट टाइप के लिए उस प्लगइन को एक्टिवेट करना होगा कि वो कस्टम पोस्ट टाइप पे भी इम्प्लीमेंट हो। सो मैं सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ से मैं डुप्लीकेट पोस्ट पे जाऊँगा, यहाँ से मैं परमिशंस पे जाऊँगा, यहाँ से मैं जो है सर्विसेज पोस्ट टाइप जो है उसको एनेबल कर दूँगा। अब मुझे डुप्लीकेट की ऑप्शन सर्विसेज पर भी मिलेगी। सो जब भी हम कोई नई पोस्ट टाइप बनाएंगे, हमें यहाँ से जाके उसके लिए उसको एक्टिवेट करना होगा। अब मैं जल्दी 5 पोस्टेज की बना लेता हूँ। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा 4 और ये 5 पोस्टें बन चुकी हैं। सारी मैंने क्लोज कर दी। सर्विसेज में जाऊंगा और मुझे सारी 5 पोस्टें नजर आएंगी। अब मैं सर्विसेज पेज पर ये पोस्टें उठाऊंगा। सर्विसेज पेज पर इससे पहले क्या हो रहा था कि जी कैटेगरी 4 की 10 पोस्टें वो उठा रहा था। अब मुझे यहाँ पर कैटेगरी 4 नहीं बल्कि कस्टम पोस्ट टाइप का नाम देना है जिसकी मुझे पोस्टें उठवानी है। तो मैं कस्टम पोस्ट टाइप का नाम देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे कस्टम पोस्ट टाइप का नाम दूंगा और जो कैटेगरी है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। मेरा ख्याल है कि पोस्ट टाइप इसकी सर्विसेज ही है। चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा, इस पर होवर करूँगा और यहाँ पे मुझे पोस्ट टाइप दिखाएगा। इस जगह पे होवर करूँगा तो मुझे वो दिखा रहा है पोस्ट टाइप इज इक्वल टू सर्विसेज। सो हमारी जो कस्टम पोस्ट टाइप है वो है सर्विसेज। अब मैं इंस्टेड के कैटेगरी 4 की पोस्टें उठवाता, अब मैं सर्विसेज पेज पर सर्विसेज कस्टम पोस्ट टाइप की पोस्टें उठवा रहा हूँ। यहाँ पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा और ये देखें कि ये चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। सो इस तरह से हम कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो अपने प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। एक और कस्टम पोस्ट टाइप जल्दी बना लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर हो जाए। अच्छा, एक
एक वेबसाइट में 2 या 3 या 4 या जितनी आप चाहें कस्टम पोस्ट टाइप्स हो सकती है। बनाने का तरीकाकार ये है कि ब्लॉक हमारा जो फंक्शन है जो बना रहा है उसका नाम कस्टम पोस्ट टाइप है और वो एक्टिवेट होता है यहाँ से। अब हम इस पूरे के पूरे ब्लॉक को बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर ये स्टेटमेंट है जो कि कस्टम पोस्ट टाइप को रजिस्टर करवाती है। तो मैं कॉपी करके और ये लिख देता हूँ और दूसरी कस्टम पोस्ट टाइप मेरी हो जाएगी टीम। अच्छा जी, और इसको आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। आर्गुमेंट अगर यही वाले ले लेगा तो टीम भी इसी तरह की बन जाएगी। उसका लेबल्स, टीम के लेबल्स भी यही होंगे। तो मुझे बेसिकली लेबल्स चेंज करवाने हैं, तो मैं इन दोनों को कॉपी करके और इससे पहले पेस्ट कर देता हूँ और इन लेबल्स को मैं चेंज करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर्विस को मैं कॉपी कर किया। अच्छा, ये ड्रीम वर्क का हम बहुत अच्छी खूबी देखने जा रहे हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फाइंड करवाता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसको कहता हूँ सर्विस को रिप्लेस करो टीम से। कहाँ पे से? सेलेक्टेड टेक्स्ट में से। टेक्स्ट मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया था और मैं अब उसको कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ सर्विस लिखा हुआ है उसको टीम लिख दो। अब जहाँ जहाँ सर्विस लिखा हुआ था उसने उसको टीम लिख दिया। यू कैन सी सेलेक्टेड टेक्स्ट में से। खूबी इस बात की है। और ये हमारा हो गया है सेव। अनफॉर्चुनेटली हाँ जी, ये लेबल्स लिखा, ये दूसरे लेबल्स मैं बना रहा हूँ, सेम नाम से मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको लेबल सर्विस कर देता हूँ, लेबल टीम कर देता हूँ ताकि पता चले ये अलग है। लेबल टीम कॉपी और यही लेबल्स टीम मैं यहाँ पे लिख दूंगा और इसको मैं एरे टीम कर दूंगा ताकि ऊपर वाले से अलग हो जाए, पहचानने में आसान हो। कल को अगर चेंज करनी हो तो आपको पता हो कि ये आर्गुमेंट टीम वेरिएबल डिफरेंट है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा और मेरी एक दूसरी कस्टम पोस्ट टाइप बन के आ चुकी होगी। सो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी के साथ ये बहुत मज़े की बनेगी और इसको बनाना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये बहुत आसानी के साथ जो है ये बन जाएगी, तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और इस टीम को फिर हम एक कस्टम पेज बनाएंगे टीम का कि हमारी जिस कंपनी के बारे में बना रहे हैं उसके टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं। अब टीम मेंबर्स में एक चीज़ और आ जाती है कि जिस तरह पोस्ट की कैटेगरीज थी, सेम एज इट इज टीम मेंबर्स की भी कैटेगरीज होंगी। तो वो हम किस तरह से ऐड करवाएंगे वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। और बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स को आगे कंटिन्यू किया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाले लेसन्स आप अपनी होम स्क्रीन पर आसानी से हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।